नाजरीन, गोश्त सीरीज़ का टिक्का बोटी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह नाजरीन, ये बेहतरीन रेसिपी है। इंशाल्लाह ये आपके गोश्त के लिए एक बेहतरीन जायका है। बीफ का ये जायका इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसको नाजरीन आप ज़रूर इस तरह पकाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन, आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे गोश्त सीरीज़ की पहली रेसिपी इंशाल्लाह टिक्का बोटी। चूँकि ईद उल अज़हा के मौके पर हर घर में अल्लाह के फजल से गोश्त ज़्यादा होता है, तो एक ही टेस्ट से बना के फिर लोग जो है वो फिर ज़्यादा गोश्त नहीं खा सकते। गोश्त सीरीज़ की रेसिपीज़ का एक सिलसिला बना दें ताकि उसमें गोश्त का अलग अलग टेस्ट हो इंशाल्लाह, और आप लोग जो हैं अपने जो ईद कुर्बानी का जो गोश्त है उसको सही तरीके से एंजॉय करें। आज सबसे पहले रेसिपी हम टिक्का बोटी का बनाएंगे, जो आम है, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं जो रेसिपीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा सब के सब ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। बोटी टिक्का चूँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये लिया है। इसको मैंने गोश्त को लंबाई में इस तरह काटा है। नाजरीन, आपको नज़र आ रहा है। नाजरीन, 800 ग्राम टिक्का मैंने लिया है। गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ किया है। इस पर डालेंगे नमक। ठीक है नाजरीन, जो चीज़ें हम इस पर डालेंगे, सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून ये कूटा हुआ खुश्क धनिया है, ये इसमें हम डालेंगे। नाजरीन, ज़ीरा सफ़ेद कूटा हुआ 1 टीस्पून ये अभी डालेंगे। कूटा हुआ काला मिर्च है 1 टीस्पून। दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च। आप दड़ा मिर्च जो है ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकती हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर है। टिक्का मसाला है 1 टीस्पून। नाजरीन, टिक्का मसाला और लहसुन पाउडर है, इसके लिए मैंने अलग से रेसिपीज़ बनाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, एंड स्क्रीन पर भी लगाऊंगा, वो आप फिर देख सकती हैं। इसको नाजरीन हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें ये मसाला जात जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। नाजरीन, इसमें हम डालेंगे आधा कप सिरका, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से ये हमने मिक्स कर दी है। ठीक है नाजरीन, इसके ऊपर कोई भी आप ढक्कन रख लें। इंशाल्लाह इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी अच्छी तरीके से मैरिनेशन हो जाए। 2 घंटे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। 2 घंटे हो गए हैं नाजरीन, गोश्त अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। इसको अब हम नाजरीन, मैंने इसमें 2 बड़े चमचे घी डाला हुआ है। ठीक है नाजरीन, आप अपने टेस्ट के मुताबिक घी डाला करें। इसमें अगर आप ज़्यादा भी घी डाल लें तो वो बाद में इसमें से निकाल के आप किसी दूसरी डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इसमें एक तो गोश्त जो है इसने अपना भी पानी छोड़ा हुआ है और इसमें सिरका भी है। इंशाल्लाह इसको अभी हम पकाएंगे ढक्कन रख कर। ठीक है नाजरीन, इसको लो आंच पर पकाएंगे। तकरीबन ये लेगा 30 मिनट का टाइम। हर एरिया पर डिपेंड करता है। बाज़ एरिया में ये जो अपर एरियाज़ हैं, एरी एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। ठीक है नाजरीन, तो जब तक हमारा गोश्त अच्छे तरीके से न पके इसको हमने पकाना है। दूसरी बात यह है नाजरीन के साथ साथ आप इसको बीच में चेक करें, इसको मिक्स करते रहें। नाजरीन, 30 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह गोश्त हमारा बिल्कुल पानी इसने खुश्क कर दिया है। इसमें इंशाल्लाह गोश्त हमारा पका हुआ है। बिल्कुल गोश्त बिल्कुल नरम है नाजरीन, बिल्कुल बेहतरीन है। इंशाल्लाह ये जो रेसिपीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हर रेसिपी में आपको गोश्त का नया जायका मिलेगा इंशाल्लाह, और आपका जो है जी नहीं भरेगा इंशाल्लाह। गोश्त आप रोज़ाना खाएँ।
थोड़े थोड़े मिकदार में खाएँ, ज़्यादा नहीं खाएँ। ज़्यादा आप खाएँगे तो फिर उसके अपने मसले बन जाते हैं। इसको थोड़ी सी इसकी हम बुनाई करेंगे ताकि इसका जो टिक्का है उसका अपना कलर इसमें इंशाल्लाह बेहतरीन आ जाए। गोश्त हमारा बेहतरीन पका हुआ है इंशाल्लाह। जायका भी इसका ज़बरदस्त है, लुक भी इसका ज़बरदस्त है। इसका हम मज़ीद इंशाल्लाह इसका लुक जो है उसके लिए इसकी मज़ीद बुनाई घी में करेंगे इंशाल्लाह। बीच बीच में से नाज़रीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाए। नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देखें, इसका लुक देखें माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त जूसी बेहतरीन टिक्का बना हुआ है इंशाल्लाह। नाज़रीन इस तरह आप बनाएंगे इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे और आपके घर वाले इंशाल्लाह फिर आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, ठीक है नाज़रीन। टमाटर अगर आपको ज़्यादा पसंद है इस डिश में, मैं तो कम डालता हूँ, तो आप इसमें ज़्यादा भी टमाटर डाल सकती हैं। आंच को थोड़ा कम करेंगे नाज़रीन ताकि ये टमाटर थोड़े से पक जाए, इसमें गल जाए। और इसके ऊपर ढक्कन में रख लूँगा। आंच मैंने कम कर दिया है नाज़रीन। टमाटर माशाल्लाह हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आंच में बंद कर देता हूँ माशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह हमारा बूटी टिक्का बिल्कुल रेडी है इंशाल्लाह। इसको मैं डिश आउट करता हूँ नाज़रीन, फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन गोश्त सीरीज़ का टिक्का बोटी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन ये बेहतरीन रेसिपी है इंशाल्लाह ये आपके गोश्त के लिए एक बेहतरीन जायका है। बीफ का ये जायका इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसको नाज़रीन आप ज़रूर इस तरह पकाएं। ये जूसी भी है, नरम भी है, टेस्टी भी है इंशाल्लाह आपके घर वाले और बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये रेसिपी उनको पसंद आएगी। और नाज़रीन अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन ये रेसिपी शेयर करें। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।